So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will start with the first chapter of 12th boards 2022 to 23, that is chapter matrices class 12th. So इसमें हम क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे 3.1 का. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, दिमाग में यही क्वेश्चन आता है. चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस. मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. मेरे साथ साथ में नोट्स बना के चलो सो दैट आप बाद में भी रिवाइज कर सको उसको, और जो साथ साथ में नोट्स बनाते हैं उसके कंसेप्ट भी बहुत अच्छी तरह साथ साथ में क्लियर होते रहते हैं. सो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो आई होप सो आपको इतना तो पता होगा व्हाट आर रोज एंड व्हाट आर कॉलम्स. सो रोज क्या होते हैं, हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस, लाइक मैं यहाँ पे 3 रोज ड्रॉ करती हूँ. एंड कॉलम्स क्या होते हैं, हमारे वर्टिकल लाइन. सो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स ड्रॉ कर दिए. सो लेट मी नेम इट. यहाँ पे C1, C2, C3 नाम दे देते हैं इनको, R1, R2, R3. और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिन पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करेंगे रोज एंड कॉलम्स, उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स. उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स. क्लियर? साथ साथ में क्लियर हो रहा है? सो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स इज. ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दिस इज मैट्रिक्स. सो हमने क्या पढ़ा अब तक, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा मैट्रिक्स का. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, सो वो भी मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं. आप कोई भी ले सकते हो, ABCDEFGHIJKL A to Z में से कोई भी कैपिटल लेटर. यू हैव टू जस्ट नोट कि ये यहाँ पे कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर हम यूज नहीं कर सकते. फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट्स पुट करनी है. आप क्लोज ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, आप ओपन ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू. बट इन दोनों के अलावा कोई भी ब्रैकेट आपने यूज नहीं करनी और कैपिटल लेटर ही यूज करना है. बस ये 2 बातें ध्यान में रखो, आपका मैट्रिक्स अपने आप कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. फिर क्या करना है, हमने जस्ट इसमें क्या करना है, अपने एलिमेंट्स पुट करने हैं. अब एलिमेंट्स आपके कोई भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, आइटा वाले, रैशनल, इरैशनल, एनीवेज कोई भी नंबर है आप इसमें पुट कर सकते हो. लाइक मैंने 1 2 3 कर दिया. कोई इरैशनल नंबर है, √2 है, आप वो भी पुट कर सकते हो. एनी नंबर यू कैन पुट इन दिस. ठीक है, सो इसमें कोई डाउट ना रहे. सो दिस इज योर मैट्रिक्स. आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर. सो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपने 2 बातों का ध्यान रखना है. एक तो ये कैपिटल लेटर से डिनोट होगा और इसमें जो ब्रैकेट्स हैं वो या तो क्लोज लगेगी या तो ओपन लगेंगी. अब हम आगे चलते हैं, ऑर्डर एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स. सो साइज और यू कैन से ऑर्डर. मैट्रिक्स कितना बड़ा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सो हम साइज और ऑर्डर में क्या करते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, m into n. m क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज, एंड n हमारा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स. क्लियर? सो यहाँ पे देखो हमारा साइज और ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, m into n, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. सो लेट मी सपोज यहाँ पे आपके पास कोई भी एग्जांपल है, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. सो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, रोज क्या होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन. नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 ही है, एक ये वाली एक ये वाली, कितनी है, 2. सो इट इज 2 into, और हमारे कॉलम्स कितनी है, 1 2 3. सो 2 into 3. सो हम इसको 2 into 3 नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, 2/3. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. इसको हम जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2/3. सो दिस इज व्हाट साइज एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. आई विल रिपीट इट. साइज और ऑर्डर क्या होते हैं मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स कितना बड़ा है. सो वो हम कैसे करते हैं, m into n, दैट इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. सो आप इसकी एक एग्जांपल ले सकते हो, लाइक b इज इक्वल टू, ये कोई एग्जांपल है. इसमें हम कैसे मैट्रिक्स का साइज अगर हमें बोला होगा या फिर ऑर्डर बोला होगा तो हम कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. क्लियर? सो अब इसकी भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स निकालते हैं. इसमें हमारी कितनी रोज हैं, 1 2 3. सो 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 1 2 3. सो 3/3. इसकी साइज और ऑर्डर क्या होगी, 3/3. क्लियर हो रहा है साथ साथ में? आई होप सो आपको क्लियर हो रहा है. लेट्स रिकैप इट. सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स. इससे आप नंबर की फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मतलब मैट्रिक्स की एक एग्जांपल आपके लिए. आपने क्या करना है, कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करना है और ब्रैकेट्स ये 2 ही यूज करनी है. और फिर उसका साइज और ऑर्डर क्या होगा, साइज और ऑर्डर में हमने जस्ट क्या करना है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलिमेंट्स. सो मैंने आपको क्या बताया था, एलिमेंट क्या होता है, जहाँ पे हमारे रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स. यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हमारे क्या हो गए हैं, ये हमारे हो गए एलिमेंट. अब इन एलिमेंट्स के भी कुछ नाम होते हैं. एलिमेंट का नाम हम कैसे लिखते हैं,
AIJ, वेयर I क्या है हमारा, I इज नंबर ऑफ रोज एंड J इज नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा है, J इज नंबर ऑफ कॉलम्स। और जो ये A है, ये क्या है, ये आप ये जैसे हमने इसमें क्या बोला था, हम इस मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से। ऐसे यहाँ पे हम इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे आप ABCD एनीवेज कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर। सो ये क्या है, A के साथ हम कैसे एलिमेंट का नाम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज जो, और J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखो हम एलिमेंट का नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो R1 R2 R3 C1 C2 C3। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। क्लियर। सब एलिमेंट का नाम लिखते हैं। इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, देखो इस एलिमेंट का नाम होगा A, नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो है 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1। सो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, A11। हुआ क्लियर। लेट मी डू इट अगेन। इस रो का नाम क्या है, इस रो का नंबर क्या है 1, इस कॉलम का नंबर क्या है 2। सो इसका नाम क्या होगा 1 2। रो हमेशा पहले आएगी, रो का नंबर हमेशा पहले आएगा, कॉलम का नंबर हमेशा बाद में आएगा। हम अगला भी करेंगे। इसकी रो कितनी है 1, कॉलम कितना है 3। आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट ये रो कितनी है सेकेंड, इसका कॉलम कितना है 1, रो कितनी सेकेंड, कॉलम सेकेंड, रो कितनी सेकेंड, कॉलम थर्ड, रो कितनी थर्ड, यहाँ पे क्या है रो थर्ड है, कॉलम कितना है फर्स्ट। ये 3 2, ये 3 3। क्लियर हुआ हम एलिमेंट्स का नाम कैसे लिखते हैं। आई होप से इतने से तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 9 बारी इसको करके देख लिया। सो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। लाइक कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है मैं ये भी बताऊंगी। AIJ 3 into 2 where AIJ इज इक्वल टू I minus J upon 2। देखो इसमें हमें क्या बोला है, A इज इक्वल टू AIJ। इसका क्या मतलब है, अब देखो ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं इनका भी नेम होता है, इन्हीं का ये नेम होता है A11 A12। सो इन्होंने क्या लिखा है AIJ। अब देखो ये जो 2 होगा ये हमारा क्या है, ये देखो कॉलम नंबर 1 में है, कॉलम नंबर 1 में है और रो नंबर भी 1 में है, तो इसका नाम क्या होगा A11। सो A11 क्या है हमारा AIJ ही है, IJ की वैल्यू यहाँ पे 1 1 होगी। क्लियर। सो वेयर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। 3 into 2 क्या है हमारा ऑर्डर है। सो इस मैट्रिक्स में हमारे क्या बोला है, हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब हमें क्या बोला है, वेयर AIJ इज इक्वल टू I minus J upon 2। तो हमें क्या फाइंड करने सारे AIJ। सो देखो यहाँ पे क्या है, हमें ये ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे पहले ऑर्डर से अपना खुद का मैट्रिक्स बनाओ। देखो यहाँ पे क्या है 3 into 2 ऑर्डर है, तो यहाँ हमने क्या किया 3 रोज बना ली, 2 कॉलम्स बना ली, इससे अपना खुद का मैट्रिक्स बनाओ। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे हमारे एलिमेंट्स आ गए जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इन एलिमेंट्स के नाम दो। नाम क्या होगा, देखो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है A11, फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये क्या है फर्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। देन दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। पहले सबके नाम दो। फिर इन्होंने क्या बोला है, वेयर हमारा AIJ क्या है I minus J upon 2। सो देखो AIJ क्या है हमारा I minus J upon 2। सो हमने जस्ट क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। A11 क्या होगा हमारा 1 minus 1 upon 2 दैट इज 0 upon 2 दैट इज 0। क्लियर हुआ। हमने किया क्या है, हमें इन्होंने बोला था AIJ क्या है हमारा इसकी इक्वल है, तो हमने क्या किया IJ की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। दोबारा करते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट कौन सा 1 2, आपने सबका निकाल के आना है। सो 1 minus 2 upon 2 दैट इज minus 1 upon 2। नेक्स्ट भी निकालेंगे 2 1। सो 2 1 का देखो 2 minus 1 upon 2 सो दैट इज 1 by 2। नेक्स्ट इज 2 2। सो 2 minus 2 upon 2 दैट इज 0 upon 2 दैट इज 0। अब ये दोनों वीडियो स्टॉप करके आप निकालो, फटाफट निकालो अपना खुद से। सो 3 minus 1 दैट इज 2 upon 2 दैट इज 1। नेक्स्ट इज 3 2। सो हमने I की जगह पे क्या पुट करना है 3, J की जगह पे क्या पुट करना है 2 upon 2 सो दैट इज 1 by 2। सो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई हमारे एलिमेंट्स की। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारी NCERT बुक में। सो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में इस तरीके से करवा रही हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो NCERT वाली देखने की जरूरत ही ना पड़े, आप सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लो।
सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्लियर? सो इसका आंसर जल्दी से जाकर मुझे कमेंट करो, और अगर किसी से ये सॉल्व नहीं हो रहा, किसी को सॉल्व नहीं करना आ रहा, वो भी मुझे कमेंट करो। मैं दोबारा इस पे वीडियो बना दूंगी, आपको उसमें कमेंट में ही इसका आंसर बता दूंगी। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो, हमें यहाँ पे 4 मैट्रिक्स गिवन है, लाइक 1 2 3 4 5 6। एक बी गिवन है हमें मैट्रिक्स जिसका क्या है 1 3 0 -1 2 4। एक हमें सी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें क्या है 2 1 4 3 0 -1। एक हमें डी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है 1 0 -1 2 1 and 4। सो ये हमें 4 मैट्रिसेस गिवन है। सो क्लियर हुआ? अब हमें इन्होंने क्या बोला है, इसका सबसे पहले ऑर्डर बताओ। इसका आप मुझे ऑर्डर बताओ, आप थिंक करो, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करो और थोड़ा सा सोचो। सो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, हमारी रो कौन सी, रो कितनी है, हमारी रो हमारी 1 है। सो 1 इंटू कॉलम्स हमारे कितने हैं, कॉलम्स हमारे हैं 6। ये मैं क्या लिख रही हूँ, इसका ऑर्डर लिख रही हूँ मैट्रिक्स का। क्या लिख रही हूँ मैं, ऑर्डर। सो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, m इंटू 1 m इंटू n, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसमें मैंने लिख दिया नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 6 है। नेक्स्ट इसमें कितने हैं, अब इसमें है हमारे नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3। 1 2 3 रोज कितनी है 1 2। अब इसमें रोज कितनी है 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं 1 2। अब इसमें हमारी रोज कितनी है, हमारी रोज है 6 और हमारे कॉलम्स कितने हैं 1। अब आपने एक चीज नोटिस की इन सबको करते हुए, हमारे सबके एलिमेंट्स कितने हैं 6 है, सबके एलिमेंट्स कितने हैं 6 है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के 6 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल कितने ऑर्डर बन सकते हैं, व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर, कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं एक मैट्रिक्स के अगर उसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। सो हमने तो यहाँ पे देख लिया इसके 4 पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। बट अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया, आप इतना थोड़ा ना करोगे कि मतलब कि पहले इसका देखोगे इसका देखोगे। इसका एक सिंपल आपको आंसर मिलता है, आप क्या करो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 के टेबल पे 3 then 3 then 1। सो फर्स्टली 1 into 6 then 2 into 3 then 3 into 2 then what 6 into 1। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो जब भी आपको आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स के इतने एलिमेंट्स है, लाइक सपोज आपको बोल दिया 13 एलिमेंट्स है, तो वहां पे आप क्या करोगे, 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 13 तो किसी के टेबल पे नहीं जाता। सो 1 into 13 and 13 into 1। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर किसी मैट्रिक्स के 27 एलिमेंट्स हैं तो वहां पे आपके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से बनेंगे। सो जल्दी से जाकर मुझे कमेंट करो, जिसका भी आंसर राइट होगा उसको मैं पिन करूंगी। ओके, एक और टाइप के क्वेश्चंस हो गए हमारे कि जब भी किसी मैट्रिक्स के इतने एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी, लाइक हमने इसमें 6 एलिमेंट्स है सब में, तो इसके कितने सारे पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप क्या करो, इसमें जस्ट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक नहीं कह सकते, इसी का एक पार्ट है। लाइक हमें कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, b इज इक्वल टू 1 3 0 -1 2 4। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें आंसर करना है a22 प्लस a23 इज व्हाट। सबसे पहले इसमें एलिमेंट देखो, a22 क्या मतलब है, रो का नंबर कौन सा है 2 एंड कॉलम का नंबर भी क्या है 2। सो रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। सो 2 2 बोला है हमें, रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2 मतलब -1 प्लस इसमें क्या है 2 3 मतलब रो का नंबर 2 एंड इसका नंबर 3 प्लस 4। सो इसका आंसर क्या आ गया 3। एक और पार्ट सॉल्व करते हैं ऐसा ही, a21 अपॉन a12। सो 21 क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है, रो का नंबर, जो सेकंड नंबर होता है वो क्या होता है, कॉलम का नंबर। सो रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर फर्स्ट। सो ये क्या हो गया 3 अपॉन रो नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर क्या है, रो नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर 2, रो नंबर फर्स्ट कॉलम नंबर 2 इज 0। सो दिस इज इन्फिनिटी। एक और पार्ट सॉल्व करते हैं, a12 प्लस a21। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, तो 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, लाइक मैंने 2 मैट्रिसेस ले लिए, दैट इज लाइक ए ले लिया और एक बी ले लिया। हम मैट्रिसेस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। सो लाइक मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए और एक मैट्रिक्स ले लिया बी।
सो ये दोनों कब इक्वल होंगे, इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट इज कि इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी. और सेकेंड कंडीशन है कि इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल. क्लियर? अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको थोड़ा सा. लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो है. लाइक हमारे पास दो मैट्रिसेस है, कुछ भी ले लो, 1 1. तो यहाँ पे भी हमारे पास एक और मैट्रिक्स है. तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है. इसका ऑर्डर तो सेम है. देखो ऑर्डर तो इसमें भी क्या है, दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स है, तो इसमें ऑर्डर क्या होगा 2 2. और इसमें भी 2 2 का ही ऑर्डर है, बट इसमें ये एलिमेंट इससे मैच नहीं कर रहा. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट इससे मैच करे, सेकेंड इससे, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग है 1 इससे मैच करे एंड ये वाला इससे. अब देखो इक्वल मैट्रिसेस कौन से, जिनके एलिमेंट्स भी इक्वल हो. लाइक इसमें 2 1 1 1 थे एंड इसमें भी क्या है 3. इसमें हम क्या करेंगे 2 1 1 1. सो ये दोनों अब इक्वल है, इसके एलिमेंट्स भी इक्वल है और इनका ऑर्डर भी क्या है 2 into 2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 into 2. सो सिंपली दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, जब उनके ऑर्डर इक्वल होंगे एंड सेकेंडली उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे. सो विद दिस हमारा इक्वल मैट्रिसेस टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है. सो इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. लाइक हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, लाइक यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 -1 3x और दूसरी साइड हमें दिया हुआ है 2 -1 3 5. अब इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, x की वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि ये क्या है, इन्होंने बोला ये मैट्रिसेस क्या है, ऑब्वियसली इक्वल है. तो इसमें x भी किससे इक्वल होगा 5 के. -1 इक्वल है 3 3 इक्वल है 2 2 इक्वल है. क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे. अब थोड़ा मतलब कि लेंथी आ गया है. लेंथी नहीं, आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, बिल्कुल क्लास 10th में भी बच्चों को आता होता है ये. क्लियर? सो 5 3 2 3. सो देखो यहाँ पे अब इसमें हमें क्या गिवन है, x + 5. इसमें ये दोनों इक्वल गिवन है और हमें क्या बतानी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू. सो देखो x + y किसके इक्वल होगा, इसके. सो x + y = 5 एंड x - y किसके इक्वल होगा 3 के. सो हम इससे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 5 - y. सो x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो. सो नेक्स्ट इसको इधर ले जाते हैं, इसमें -2y एंड इसको इधर ले जाते हैं -2. सो y हमारा 1 आ गया, y 1 आ गया, तो x = 4. सो इससे हमारी x और y की वैल्यूज आ गई. सो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, जस्ट इक्वेशन बनानी होती है उनसे दो. सो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सो वेरी गुड. अगर आपने क्वेश्चन 2 सेकेंड में निकाल लिया, बिकॉज बहुत ईजी भी है. 15x - y 8 3. सो आपका इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारी आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो मैट्रिसेस की फर्स्ट टाइप आती है हमारी रो मैट्रिक्स. सो रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें रो एक हो, कॉलम जितने मर्जी हो. जिस मैट्रिक्स में रो सिर्फ एक हो दैट इज रो मैट्रिक्स. सो इसकी अब हम डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, दैट अब हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A = एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले AIJ. फिर हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर. अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर n तो कितना मर्जी हो सकता है, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स. कॉलम्स तो कितने मर्जी हो सकते हैं, रो कितनी है, रो एक ही है. सो रो मैट्रिक इज व्हाट, जिसमें रो एक हो, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं. इसकी आप एक एग्जांपल ले सकते हो, कुछ भी आप अपनी तरफ से भी दे सकते हो. मैं दे रही हूँ 1 2 3. कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं. रो कितनी है, एक ही है. कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं, 3 4 5 6. रो कितनी होंगी, एक ही होंगी. नेक्स्ट हमारी टाइप होती है कॉलम मैट्रिक्स. आपको अब ये खुद से पता चल जाएगी, जिसमें कॉलम एक हो, रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं. सो A = AIJ. अब इसमें क्या हो जाएगा, m × 1. सो इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो, रोज जितनी मर्जी हो, कॉलम एक ही है. सो 1 2. रोज 2 है, कॉलम एक ही है. सो कॉलम रोज जितनी मर्जी हो सकती है, कॉलम एक ही होगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सो नाम से पता चल रहा है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारी एक साइड बड़ी होती है और एक साइड छोटी होती है. लाइक रेक्टेंगल कैसे बन सकता है, ऐसे या फिर ऐसे. तो इन दोनों में क्या है, इसमें ये साइड बड़ी है, इसमें ये साइड छोटी है, इसमें ये साइड बड़ी है, इसमें ये साइड छोटी है. सो मतलब रेक्टेंगुलर क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी. क्लियर? सो देखो इसके एग्जाम्पल पहले आप लिखो, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा. सो लाइक 1 2 3 4 5 6. सो इसमें क्या है, एक साइड छोटी एक साइड बड़ी है. इसका मतलब जिस मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के ना इक्वल हो, दैट इज आवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. दोबारा समझो,
क्या है इसमें एक साइड मतलब रोज जिसमें क्या हो, रोज ज्यादा हो या कॉलम्स कम हो, या कॉलम ज्यादा हो रोज कम हो, तभी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। हम इसको अब ऐसे भी बना सकते हैं, देखो इसमें हम ऐसे कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें क्या हमारी रो एक है, कॉलम सॉरी रो 4 है, कॉलम्स कितने हैं, एक ही है। सो देखो इसमें हमारी क्या है, रोज कितनी है 3 है, एंड सॉरी रोज कितनी है 2 है, एंड कॉलम्स कितने हैं 3 है। सो देखो दोनों में क्या है, हमारे रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, एंड दोनों ही क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जिसमें हमारे रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो गए वो क्या हो जाएगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, जिसमें हमारी क्या होगी, रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो गए वो हमारी क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब लाइक इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, हमारे रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, तो ये हमारी क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट्स रिकैप इट फास्ट। जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना हो उस वो क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो वो क्या हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक इज डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल कहाँ पे बन सकता है, रेक्टेंगल में क्या डायगोनल बन सकता है, नो। सो डायगोनल मैट्रिक्स कहाँ बनेगा, स्क्वायर में। डायगोनल कहाँ बन सकता है, स्क्वायर में ना। डायगोनल हम जब ड्रॉ करेंगे वो स्क्वायर में बन सकते हैं ना, रेक्टेंगल में तो नहीं बन सकता। सो डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले जो फीचर्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के आएंगे, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स के फीचर्स हैं वो सारे डायगोनल मैट्रिक्स के अंडर आ जाएंगे। सो यू कैन राइट हियर डायगोनल मैट्रिक्स के अंडर सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के फीचर्स आ जाएंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के फीचर्स अभी मैंने आपको बताए थे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसमें क्या होगा, आर मैट्रिक्स इज इक्वल टू एलिमेंट, ऑर्डर क्या होगा या तो n इंटू एन या m इंटू एम, क्योंकि हमारा m और n इक्वल है इसमें। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एन एंड m इंटू एम। सो पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स की। सो क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, कि जैसे इसका जो पहली बात जो ऑर्डर है वो सेम होगा, लाइक 2 इंटू 2 लिख दे, इसका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। सो 1 2 3 4। सो ये हमारा यहाँ पे डायगोनल बन गया। यहाँ पे ये जो दो आएंगे ये हमारे डायगोनल के अंडर आएंगे। ये देखो लाइक ये हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये हमारे डायगोनल के अंडर आ गए। तो ये जो बाकी दो एलिमेंट होंगे इसमें वो जीरो होंगे, जो जितने बाकी एलिमेंट रहेंगे जो डायगोनल के अंडर नहीं आ रहे वो जीरो होंगे। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। लाइक हमने अब 3/3 का ले लिया, 3/3 का ले लिया। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डायगोनल वाले हैं ये डायगोनल वाले नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ये सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। अब हम इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, कौन से नंबर जीरो हैं। सो देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3, बाकी सारे क्या है जीरो। हमने क्या बनाया 3/3 का ऑर्डर। सो 3/3 के ऑर्डर में इस एलिमेंट को हम क्या नाम देंगे, ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1, इसको क्या नाम देंगे ए। ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो थर्ड कॉलम। सो नेक्स्ट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड। सो अब देखो जो हमारे डायगोनल के हैं, आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे डायगोनल के हैं उसके क्या आ रहे हैं 1 1 2 2 3 3। जो हमारे डायगोनल के हैं, जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स है उसमें हमारा क्या आ रहा है A11 A22 A33। तो जहां पे I और J इक्वल हो, I और J इक्वल हो वहां पे तो कोई भी नंबर आ सकता है। जहां पे I और J इक्वल नहीं है वहां पे क्या होगा, जीरो आएगा। सो हम इसको लिखेंगे कैसे अब इस इक्वेशन को, वो देखो लैंग्वेज सबसे पहले। तो इतनी बात आपको समझ आ गई, जहां पे डायगोनल्स है तो वहां पे क्या है I और J इक्वल है 1 1 2 2 3 3। जहां पे ये इक्वल नहीं है जैसे 3 1 2 1, वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, वहां पे जीरो आएगा जहां पे इक्वल नहीं है। सो इसको लिखने का मैथड देखो, इसको हम लिखेंगे कैसे, दैट Aij इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है फॉर ऑल, कहां पे जीरो होएगा, व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। सो जहां जहां पे I और J इक्वल नहीं है वहां पे क्या होएगा Aij इज इक्वल टू जीरो। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के सबसे पहले सेम फीचर्स है एज स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज m इज इक्वल टू n। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपने पेपर में क्या है डेफिनेशन में कौन कौन सी आएंगी, ये आपकी एक ये डेफिनेशन होगी, एक आपकी ये वाली होगी, दिस वन लास्ट वन। सो ये दो डेफिनेशंस आपने पक्का लिख के आनी है। वैसे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो आपको इसकी इक्वेशंस याद होनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में पूछा जाएगा।
सो इसमें क्या होता है, m इज इक्वल टू n, और जहां जहां पे i इक्वल टू j है वहां पे तो हमारे डायगोनल के कोई भी नंबर आ सकते हैं। जहां पे i और j इक्वल नहीं है, ai j जैसे यहाँ पे 3 और 2 इक्वल नहीं है, वहां पे क्या होएगा 0। क्लियर? सो नाउ आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स के सेम फीचर है एज डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब स्केलर मैट्रिक्स के सेम फीचर्स हैं एज डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड क्या आता है इसमें, जैसे जो डायगोनल होता है उसमें कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पे लाइक हम 3/3 का स्केलर बना रहे हैं, सो यहाँ पे क्या होएगा, ये जो डायगोनल वाले नंबर्स हैं ये इक्वल होंगे तीनों। क्लियर? दिस इज आवर स्केलर मैट्रिक्स। जहां पे ये डायगोनल वाले नंबर्स इक्वल हो दैट इज स्केलर, जहां पे ये अलग अलग हो दैट इज डायगोनल। सो अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले तो वो सेम आ जाएगा, a इज इक्वल टू aij n इंटू एन और m इंटू एम, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये तो इक्वल होंगे। इसमें ऑर्डर जो है वो सेम नंबर्स का होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बनाएंगे aij। अब आगे जो एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, वो 0 होंगे। 0 कब होंगे, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। और एक कांस्टेंट टर्म ले लो, a b c d k, कुछ भी कांस्टेंट, ये तीनों होंगे जो ये कांस्टेंट टर्म होगी व्हेन i इज इक्वल टू j। i इज इक्वल टू j का मतलब मैंने आपको समझाया था, जहां पे डायगोनल के नंबर्स है a11 a22 a33, सो वहां पे क्या होंगे, ये i j जहां पे इक्वल है वहां पे क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा, और जहां पे ये दोनों इक्वल नहीं है वहां पे क्या होगा 0। सो आई होप सो आपको स्केलर मैट्रिक्स भी क्लियर होगी। इसके साथ लेट्स मूव टू आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। सो इसकी पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो 3/3 का ही बना रहे हैं इसमें भी हम। सो क्या है यहाँ पे 1 1 1, ये आपकी क्या होगी आइडेंटिटी। जैसे इसमें कांस्टेंट नंबर कोई भी आ सकता था, इसमें क्या है 1 1 1 ही आएगा, कुछ नहीं आ सकता और अकेला 1 1 1 ही आएगा। क्लियर? सो दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले a इज इक्वल टू aij, इसकी भी जो क्या कहते हैं ऑर्डर होगा वो सेम ही होगा, 3 इंटू 3 2 इंटू 2 4 इंटू 4, कोई भी ऑर्डर सेम ही होगा। नेक्स्ट aij इज इक्वल टू, फर्स्टली इट इज इक्वल टू 0 जब क्या है, जब हमारा i इज नॉट इक्वल टू j है, और ये 1 होगा जब i इज इक्वल टू j है। i इज इक्वल टू j का मतलब जब हमारा क्या है a11 a22, मतलब जो डायगोनल्स वाले नंबर है वहां पे क्या आएगा हमेशा 1। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या होता है, अगर हम 3/3 का बना रहे हैं जैसे यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख देते हैं i3। 2/2 का बना रहे हैं i2 इज इक्वल टू, ऐसे हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। आगे जाके आपको पता लगेगा, ये हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ लेट्स मूव टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आगे दो टाइप्स की होती हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर, एक अपर ट्रायंगुलर। साथ साथ में नोट्स बना रहे हो ना, अपर ट्रायंगुलर। सो सबसे पहले लोअर कौन सी होती है, सो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ, सबको सब कुछ उससे एक्सप्लेन हो जाता है। सो लोअर की एग्जांपल है हमारी कि इसमें क्या होता है, लोअर में ट्रायंगल बनता है। जैसे मैं यहाँ पे आपका 3/3 का बना रही हूँ, 3/3 का बना रही हूँ। सो यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ के बाकी सारे यहाँ पे होंगे। सो इनसे क्या बन जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। सो ये तीनों 0 ही होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है। सबसे पहले मैं आपको इसको मतलब लोअर ट्रायंगुलर में यहाँ पे क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, ये तीनों 0 होंगे। अब हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, कौन कौन से 0 होंगे। सो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। क्लियर? ये क्या हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, दिस इज थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। सो ये सारी लिख लिया हमें। अब हमने 0 कौन कौन से रखने हैं, 0 हमने रखने हैं a12 वाले, a13 वाले और a23 वाले। सो आप इन सब में एक चीज देख रहे हो कि जो i है वो क्या है, छोटा है j से, i is smaller than j। तो यही हम अपनी डेफिनेशन में यूज करेंगे कि जहां पे i छोटा है j से वहां पे हम क्या डालेंगे 0। वैसे वहां कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जहां पे i छोटा है j से वहां पे हम क्या डालेंगे 0। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लोअर ट्रायंगुलर। सो आई एम राइटिंग हियर शॉर्ट फॉर्म, यू हैव टू राइट फुल फॉर्म। लोअर ट्रायंगुलर का क्या है हमारा डेफिनेशन, a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का नेम है, एलिमेंट aij। इसमें क्या है ऑर्डर, इसमें भी सेम ही होगा। ओके या
सो ऑर्डर इसमें भी सेम ही होगा एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0। कब होगा 0? फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल। कब होगा ये 0? व्हेन आई इज छोटा देन जे, मीन्स आई इज स्मॉलर देन जे। क्लियर हुआ? लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। जहां जहां पे हमारा आई क्या है, छोटा है जे से, वहां पे क्या होगा 0। फिर नीचे, वैसे आप इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी लर्न कर सकते हो, जहां पे क्या है ट्राइंगल बन रहा है उसको छोड़ के बाकी सारे 0 हैं। वैसे जब हमने डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन करना तो ऐसे करना है, जब हमारा आई जे से छोटा है तब क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा वहां पे, और बाकी सारे एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं एनीवेज। ओके, नेक्स्ट इज अपर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर में क्या होगा? अपर ट्राइंगुलर में क्या होगा? ऊपर ट्राइंगल बनेगा। क्लियर? ऊपर ट्राइंगल बनेगा उसमें। सो लेट मी गिव एग्जांपल फर्स्ट। 3x3 का अगेन हम बना रहे हैं यहाँ पे। सो 3 into 3, और यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ पे नीचे 3 zeros आएंगे और बाकी सारा क्या बन जाएगा, इसका ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पे कोई मर्जी एलिमेंट हो, यहाँ पे कोई मर्जी एलिमेंट हो इन सब में, बट ये 3 क्या होंगे, 0 ही होंगे। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्टली इसका ऑर्डर लिखो, फटाफट ऑर्डर लिखो। जो ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे होगा, हम क्या बना रहे हैं, 3 रोज। दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ये यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर? ये क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा हमारा, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, दिस इज रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, दिस इज रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर ऑल्सो 3। आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर। अब देखो हमारे 0 0 वाले कौन से बन रहे हैं, ये 3 बन रहे हैं हमारे 0 वाले। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, जो हमारा आई है वो जे से बड़ा है। जो लोअर ट्रायंगुलर होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे 0 आएगा जहां पे आई क्या है, जे से छोटा है। जो अपर ट्रायंगुलर आएगा वहां पे क्या आएगा, वहां पे 0 आएगा जहां पे क्या है, हमारा आई जे से बड़ा है। इसकी डेफिनेशन फटाफट से फ्रेम करो। a इज इक्वल टू ए आई जे n इंटू एन। इसमें भी क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। नेक्स्ट ए आई जे इज इक्वल टू 0। कब 0 होगा, फॉर ऑल। कब 0 होगा, ये आपने फॉर ऑल वहां पे मेंशन नहीं करके आना, मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ इसका। सो जब हमारा आई बड़ा होगा जे से। क्लियर? जब हमारा आई जे से बड़ा होगा तब क्या होगा, वहां पे क्या आएगा, 0। सो ये आपकी इसकी डेफिनेशन होगी। आई होप सो दिस इज ऑल्सो टोटली क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है हमारी आइडेम्पोटेंट। तो इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। आपको भी ए का स्क्वायर, ए मीन्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जब हम स्क्वायर करें तो वो मैट्रिक्स के इक्वली आ जाए। अभी आपको स्क्वायर करना नहीं आता तो जस्ट एक बार इसको याद कर लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। अभी जस्ट इतना क्लियर करो, आइडेम्पोटेंट कौन सा होता है, जहां पे ए स्क्वायर वापिस ए के ही इक्वल आ जाए। नेक्स्ट भी हमारा ऐसा कुछ ही है, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी में क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आपको आगे जाके आएगा, जस्ट एज इट इज एक बारी याद कर लो इसको। रट्टा ही मारने को कहूंगी मैं एक बारी, जस्ट एक बार इसको याद कर लो। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब मैं इसको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको ये अपने आप लर्न हो जाएगा। एक बारी आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये पता होनी चाहिए। सो आइडेम्पोटेंट में क्या होता है, ए स्क्वायर वापिस ए ही आ जाए। यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आए। आई होप सो ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। एक में लास्ट आपको एक क्वेश्चन करवाना है। सो लेट मी नोट क्वेश्चन फर्स्ट। हाउ मेनी मैट्रिसेस, okay, so question is how many matrices of order 2 into 3 are possible with each entry 2, 1 और 4। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, इसमें हमारा परमुटेशन का कंसेप्ट लगेगा। आप वीडियो को स्टॉप करो, एक बार खुद सॉल्व करके देखो। क्लियर? सो लेट मी सॉल्व इट। क्या है इसमें, हमें क्या बोले, 2 into 3 का हमने क्या बनाना है, ऑर्डर। सो इसमें हमारे क्या है, 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम्स हो गए हमारे ये, एंड 2 रोज होगी, ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी कोई। सो इन्होंने क्या है, कितने पॉसिबल एंट्रीज बन सकती है 2, 1 और 4 के साथ, कि फर्स्ट पे भी 2, 1 और 4 आ सकते हैं, इस पे भी 2, 1 और 4 आ सकते हैं, इस पे भी 2, 1 और 4 आ सकते हैं। मतलब फर्स्ट पे हमारे पॉसिबल केसेस कितने हैं, 3 नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकते हैं। सेकंड पे हमारे पॉसिबल केसेस कितने हैं, 3। थर्ड पे हमारे पॉसिबल केसेस है कितने, 3। इस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3। सो हमारे टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे, 3 की पावर 6। सो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर 6 से 729। आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी में भी, हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन की एक टाइप करा दी। आई होप सो आपको कैसे समझ आ गया होगा।
परमुटेशन का कंसेप्ट लगेगा कि कितने पॉसिबल उसके बन सकते हैं केसेस कि उसमें 2, 1 और 4 आए. आई होप सो. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइज. दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड फर्स्ट एवर वीडियो ऑफ माइन ऑफ क्लास 12th. मैंने आज फर्स्ट वीडियो में आपको सारी इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करवा दी 3.1 की. सो नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 एनसीईआरटी से कंप्लीट कर देंगे. वैसे मुझे लगता है आपको एनसीईआरटी की वो वाली वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुए हैं इस वीडियो में. बट अगर किसी को फिर भी जरूरत पड़ी, नेक्स्ट वीडियो आएगी एंड कल ही आ जाएगी. ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. आपको इस चैनल पे मैथ्स का फुल सिलेबस मिलेगा क्लास 12th का. मैं धीरे धीरे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उसका आंसर मुझे कमेंट करो. और किसी से अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझे वो भी कमेंट में बता दो. मैं उसको भी आंसर में उसका रिप्लाई करके सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी. और अगर ना होता हुआ तो मैं उसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगी. So guys, this is all about today. Okay, bye bye.